आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्पीयर। क्या हेडिंग लिखा मैंने? क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्पीयर। क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल स्पीयर। हिंदी में बोलते हैं समरूप। हिंदी में बोलेंगे इसको समरूप। समरूप का मतलब होता है आइडेंटिकल। समरूप ठोस गोलों का समरूप ठोस गोलों का सघन। सघन को ये भी बोलते हैं हम निबिड़। यह हेडिंग। क्या हेडिंग लिखा हमने? अरे भैया क्या हेडिंग लिख दिया है? समरूप समरूप ठोस गोलों का निबिड़ संकुलन। क्या लिखा? इसका मतलब यह है, अब सुनो, इसका मतलब यह है कि आपके पास में समरूप का मतलब एक जैसे गोले दे रखे हैं। वैसे परमाणु को क्या हम गोला मानते हैं क्या? हमें एक जैसे गोले दे रखे हैं, एक जैसे हमारे पास बहुत सारे गोले हैं। हमको क्या करना है? गेट लगा ले। एक जैसे हमारे पास बहुत सारे गोले हैं, उनको लेके हमको क्लोज पैकिंग करनी है। क्या करनी है? क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? सुनो, जैसे मान लो आपको कोई जैसे कमरा दे दिया गया है, ये आपको क्या दे दिया? कमरा देके आपसे क्या बोला? इसमें गोले जमाओ। क्या जमाओ इसमें? आप ये बताओ, अगर इसमें आप गोले रखोगे तो देखो बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप गोले रखोगे केवल और केवल कोने पर, या गोले कहाँ रखोगे? कोने और केंद्र पर, या गोले रखोगे कोने और फलक के केंद्र पर। यहां तक तो हम बात कर ही चुके हैं। आप देख पा रहे हैं, जब गोले केवल और केवल कोने पे रखते हैं तो उसकी संकुलन क्षमता आती है 52.4%। याद है? जब कोने के साथ बॉडी के सेंटर में भी रखते हैं तो आती है 68%। ये इसका मतलब क्या हुआ? संकुलन बढ़ता जा रहा है। और अगर कोने के साथ फलक के केंद्र पे भी रखो तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है? 74%। तो आप देख रहे हैं इसकी पैकिंग बढ़ती जा रही नहीं जा रही? तो हमको क्या बोलना है? कौन सी पैकिंग बतानी है? क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का क्या तात्पर्य होता है? क्लोज पैकिंग का मतलब होता है एक ऐसी पैकिंग जिसके अंदर जो आपको आयतन दिया गया है, उस दिए गए आयतन के अंदर अगर आप गोले जमाते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम भाग ऑक्यूपाई होना चाहिए, अधिकांश से अधिक भाग उसका ग्रहण करना चाहिए। उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का क्या तात्पर्य होता है? क्लोज पैकिंग का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसी पैकिंग जिसके अंदर जो आपको आयतन दे रखा है, उसमें जो आप गोले जमाओगे उसका अधिकांश से अधिकांश भाग गोलों द्वारा ग्रहण कर लिया जाए, उसको बोलते हैं हम क्लोज पैकिंग। ये बात क्लियर है नहीं है? ठीक है। अब ये जो जैसे गोले हमारे बहुत सारे गोले दे रखे हमको, उनकी क्लोज पैकिंग करनी है। तो क्लोज पैकिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो क्लोज पैकिंग होती है सिंगल लेयर में, एक होती है मल्टी लेयर में। कैसे होती है? सिंगल लेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपसे बोला भी था, इन सबको हटा दें यहाँ से। ये यहाँ इसमें भर के यहाँ रख गया, इनका करेंगे क्या हम? सुनो भाई, हमने सिंगल लेयर और मल्टी लेयर का मतलब समझाऊं। ऐसा समझो जैसे आप एक गोले की तरह हो। गोले हो ना, पहले बताया था हमने। आप गोले हो ना, तो एक तरह से क्या आप जो क्लास में बैठे हो, क्या ये सिंगल लेयर है क्या? अगर आपके ऊपर एक उस क्लास के बच्चे लाके आपके ऊपर बैठा दिए जाए तो, और क्लास के बच्चे भी आपके ऊपर आके बैठा दिया जाए, तो उसको बोलेंगे ये पैकिंग हो रही है मल्टी लेयर में। तो हम दो प्रकार की पैकिंग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सिंगल लेयर में और एक पढ़ेंगे हम मल्टी लेयर में। ये बात समझे नहीं समझे? ठीक है। तो हमने क्या बोला? ये जो आइडेंटिकल स्फीयर की क्लोज पैकिंग है, इसको हम दो प्रकार से देखेंगे। एक तो किसमें किसमें सिंगल लेयर। एक तो लिखेंगे हम सिंगल लेयर, इसको बोलते हैं एक परतीय सघन संकुलन। पहला क्या लिखा मैंने? सिंगल लेयर
आप लिखते चले साथ में, सिंगल लेयर अरेंजमेंट। सिंगल लेयर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? एकल परत। सिंगल लेयर, एकल एकल परत, सघन संकुलन। समझ में आ गई बात? अब मेरे को क्या है गोलों की एकल परत बनानी है, तो देखो एकल परत बनाने का तरीका क्या हुआ। देखो, इसके एकल परत बनाने के दो रास्ते हैं। एकल परत बनाने के दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर एक, आप जो बच्चे हो, एक तरह से मैंने क्या बोला, आप गोले हो। क्या हो अब? चलो, अब क्या हुआ, ये क्लास थी, इस बेंच पे मेरे को बच्चों को बिठाना था। किसका क्या करना था? बच्चों को बिठाना था। सारे बच्चे बाहर खड़े हुए थे कि कोई अंदर नहीं आएगा, सबको मैं बिठाऊंगा आज क्लास में। तो एक एक बच्चे को लेता गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले पहली पंक्ति जमा दी बच्चों की। क्या जमा दी? पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति में बच्चे मैंने ऐसे बिठा दिए, देखो उधर, ऐसे बिठा दिए। ऐसे बता रहा हूं ना, कैसे बता रहे ना, रखो से। इतनी जल्दी गाय की तरह कहाँ जाएगा तू जान के? चप्पल गार्डन? वहां जाके, वहां जाके चप्पलें खाएगा? चप्पल गार्डन में जाके चप्पलें खाएगा? देखो भाई, क्या है, मैंने पहली पंक्ति में आप ऐसे बैठे हो क्या? बोल दो नहीं बेटे हम तो। चले जी, ये पहली पंक्ति होगी ना। अब क्या करना है, मेरे को दूसरी पंक्ति जमानी है। अच्छा, पहली पंक्ति ये बनाए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल जो परत बनाते हैं ना, सिंगल परत बनाने के भी दो तरीके हैं। इसके भी कितने तरीके? दो तरीके। एक तो मैंने ये बना दिया। दूसरा, पहली पंक्ति तो ऐसे बनेगी। देखो, ये कौन से, ये मैंने पहली रो बना दी है। क्या बना दी मैंने? अरे मैंने क्या बनाई? क्या हमने फर्स्ट रो बनाई क्या? ये फर्स्ट रो बना दी। ठीक है जी। भैया कैमरा साथ साथ दिखाते रहना, अब थोड़ा सा कष्ट होगा, इधर उधर घुमाना पड़ेगा आपको। ये हमने फर्स्ट रो बना दी ना। अब मेरे को क्या करना है, सेकंड रो बनानी है। सेकंड रो, अभी देखो आप जो क्लास में बैठे हो, कैसे बैठे हो? क्या एक के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ? तो एक तो ये तरीका है, तो एक के पीछे एक बच्चा बिठाना है। तो क्या करेंगे, सेकंड जो रो है वो कैसे बनाई मैंने, देखो इधर, सारे गोले आइडेंटिकल है। कोई छोटा बड़ा बन जाए तो दिल पे मत लेना, सारे गोले आइडेंटिकल है। वाह सर, क्या गजब के गोले बना रहे हो आप तो। सर हम तो चूड़ी लेके बनाते ना, तो भी नहीं बने हमसे ऐसे। ये सेकंड रो बना दी। ऐसे हमने थर्ड रो बनाई, ये लो जी हम थर्ड रो बना देते हैं। कौन सी रो बनाई हमने? ये थर्ड रो बना दी है। चलो जी, हमने थर्ड रो बनाई। ये हमने थर्ड रो बना दी है। ऐसे करके हमने बहुत सारी रो बना दी है। आपको नहीं लग रहा सर, ऐसा वाला अरेंजमेंट तो हमारी क्लास में दिखाई देता है? ये दिखाई देता है? नहीं दिखता? नालायक दिखता है। चलो जी, अब देखो, ये तो एक तो क्लास में नजर आता है। इसका हम एक और अरेंजमेंट बना सकते हैं। कैसे? आपने पहली पंक्ति में बच्चे बिठाए ना, अब मेरे को दूसरी पंक्ति के बच्चे बिठाने, परत नहीं पंक्ति। परत का मतलब, एक के ऊपर जब दूसरे बच्चे बिठाएंगे उसको बोलेंगे परत। पंक्ति का मतलब, जैसे जिम में बैठते हो ना, लाइन लग जाती है, तो वो पंक्ति में बैठते हैं। तो ये हमने क्या बना दी, पहली पंक्ति। भंडारे में, हाँ भंडारा। ये हमने पहली पंक्ति जमा दी है। अब दूसरी पंक्ति जमाने जा रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति कैसे जमाए सुनो उधर। जैसे मान लो ये दो बच्चे बैठे हैं ना, तो ये जैसे इधर देखो, जैसे ये दो बच्चे बैठे हैं ना, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे मान लो ये दो बच्चे हैं, अब आप सोचो इसके पीछे वाली रो बनानी, पंक्ति बनानी है। तो पीछे वाली पंक्ति का बच्चा कहाँ बैठेगा? इन दोनों को, बच्चों को बिठाने के बाद ये जो गैप आया है ना, सेकंड पंक्ति के बच्चे ऐसे बिठा दिए, ये सेकंड पंक्ति के बच्चे ऐसे बिठाए। सारे गोले समरूप है।
ये लीजिए, ये हमने कौन सी पंक्ति बना दी है, क्या बनाई है, सेकंड क्या, पंक्ति, परत नहीं बोलेंगे, पंक्ति। तीसरी पंक्ति बनानी है तो तीसरी पंक्ति के गोले कहाँ रखेंगे, अब इनके यहाँ रख देंगे। ये लीजिए, ये जो गैप बनाना, इसमें ये थर्ड पंक्ति बन गई, ये बन गई थर्ड। ऐसे करके हमने नंबर ऑफ पंक्तियां बना दी। क्या बना दी, पंक्तियां। और ये नंबर ऑफ पंक्तियां बनाने का मतलब क्या, एक परत बनाई क्या, अरे एक परत बनाई क्या, ये ऐसे करके हमने एक परत बना दी। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो, हमने ऐसे गोले तो जमा दिए, अब गोले जमाने के बाद हम ये देखेंगे, ये आपने सर ऐसी जो व्यवस्था करी है ना, इसका अब नाम क्या होगा, ये संरचना कौन से निकल के आएगी। तो देखो, आपको संरचना, ये समरूप गोले है नहीं है, आपको पता है ये जो इस जो गोला होता है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कि जो स्पेरिकल फील्ड होता है, स्पेरिकल फील्ड, स्पेरिकल फील्ड को क्या बोलते हो, गोलीय क्षेत्र। स्पेरिकल फील्ड जो होता है ना, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। स्पेरिकल फील्ड कैसा होता है, इसका मतलब ये सारे स्पेयर है या नहीं है, आपने गोलों को जमाया तो ये सब नॉन डायरेक्शनल है, मतलब इससे कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है। ज्यामिति अब क्या करना है, ये सब नॉन डायरेक्शनल है ना, तो आपको ये पता लगाना है कि ऐसे गोले जमाएंगे तो इसको जमाने के बाद में इसकी आकृति किस प्रकार की निकल के आएगी। उसको देखने का तरीका क्या होता है कि एक काम करो, एक कोई भी एक गोला पकड़ लो, चलो जी हमने ये गोला ले लिया, इस पे जिस पे क्रॉस लगा रखा है, एक कोई भी गोला ले लो, इधर हमने इस पे क्रॉस लगा रखा है, कोई भी एक गोला ले लो, ले लिया गोला। क्या काम करो, वो जो गोला है आप ये देखो, उस गोले को कितने दूसरे गोले, या ऐसे वो जो गोला है वो कितने और गोलों के संपर्क में है। तो देखो, ये जो गोला है, ये गोला क्या इसके कांटेक्ट में है, ये गोला इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में नहीं है, इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है ना। तो क्या बोलते हैं, वो जो गोला है वो जितने गोलों के कांटेक्ट में है उन गोलों के सेंटर को मिला दो, उन गोलों के सेंटर को मिला दो। तो इन गोलों के सेंटर को मिला देते हैं, चलो जी ये इस गोले के सेंटर मिला दिए, ये इस गोले के सेंटर मिला दिए, सेंटर मिला दिए। उन गोलों के सेंटर को मिलाने के बाद आपको पता लग जाएगा उसकी आकृति कैसी आ रही है। मिलाने के बाद क्या स्क्वायर बना क्या, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग। क्या बन गई ये, स्क्वायर पैकिंग। इधर आ जाओ, इधर चले, इधर देखें तो ये जो गोला है, आप ये देखो इस गोले के कितने गोले इसको टच कर रहे हैं। तो देखो ये कौन कौन से, एक दो तीन, गिनती बोलने के लिए आया क्या, इनके सेंटर मिला दे क्या, ये समझ में आया क्या, अरे समझ में आ गया, क्या वो हेक्सागोनल बन रहा है क्या। चलो जी, तो इसका नाम क्या होगा, इधर वाले का नाम क्या दें, बोलो, स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, आ, वर्ग संकुलन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोला हमने, वर्ग संकुलन। इसको क्या बोलेंगे हम, हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग को क्या बोलते हैं, षटकोणीय संकुलन, षटकोणीय संकुलन। इसको क्या बोला हमने, हेक्सागोनल पैकिंग। कौन सी पैकिंग बोला इसको मैंने, हेक्सागोनल पैकिंग। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा स्क्वायर पैकिंग। क्या बोला इसको मैंने, स्क्वायर पैकिंग। ये बात समझ में आ गई क्या। अब हमने क्या देखा, जब हम इस प्रकार की पैकिंग करते हैं, जब हम इस प्रकार की पैकिंग करते हैं, अच्छा बताओ इसमें एक गोला कितने गोलों के टच में है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, होगा 4। ठीक है, इधर बात करें, अच्छा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, हम जब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो निकल के आता है 52.4%। इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया, 52.4%।
और दूसरी पैकिंग का हमने करी, इधर आ जाओ, ये दूसरी पैकिंग करी, इसकी समन्वय संख्या कितनी आ रही है? 6। इसकी समन्वय संख्या कितनी आ रही है? 6। और इसकी जो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं ये आता है 60.4%। कितना प्रतिशत? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब हम सिंगल लेयर का अरेंजमेंट करते हैं, जब हम एक परत में व्यवस्था करते हैं, तो हमको दो प्रकार के अरेंजमेंट मिलेंगे। एक तो कौन सा मिलेगा? वर्ग संकुलन। एक तो कौन सा मिलेगा? वर्ग संकुलन। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। दूसरा हमको क्या मिला? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 60.4%। अब आप इनको नोट कर लीजिए, बना लीजिए फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए बस इसमें। आगे वाली बेंच खाली है, इसमें बैठ सकते थे तुम में से, देखो। हाँ जी, देखिए, बहुत है, बस इतना हिस्सा नहीं लगते। अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक परिधि है ना, अब हम कौन सा अरेंजमेंट बताएंगे? अब हम बताते हैं इसके लिए मल्टी लेयर। किसमें? मल्टी लेयर, इसको बोलते हैं हम। पहले क्या था? एकल परतीय है। अब क्या लिखेंगे हम? बहु परतीय। ठीक है। अब हम जो पैकिंग करने जा रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? मल्टी लेयर में। अब बच्चों ध्यान से देखो, मल्टी लेयर में पैकिंग होने जा रही है। अब थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये तो बहुत आसान था जी। मैं क्या कर रहा हूं, सुनना बहुत जरूरी है लिखने से, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना, ये तो आपको मैंने जो मॉड्यूल व्हाट्सएप किया ना उसमें भी लिखा हुआ है, पर उसको सुनाई नहीं देगा वहां पर। सुनाई तो यही देगा, क्योंकि ये समझ में आ गया ना, फिर देखना हमारे लिए बहुत आसान होता है। नहीं तो तुम देखते रहोगे क्या गोले बने हुए हैं सर, मजा आ रहा है। पहले समझो कि क्या कर रहे हैं। अब ये जो ना, मैं क्या करूंगा, इसको किस में लेके जाऊंगा? मल्टी लेयर में। तो मल्टी लेयर में क्या करूंगा, ये जो अरेंजमेंट है वर्ग संकुलन, इसको भी मल्टी लेयर में लेके जाऊंगा। जो हेक्सागन है उसको भी मल्टी लेयर में लेके जाऊंगा, दोनों को मल्टी लेयर में लेके जाऊंगा। इसको भी कहां लेके जाऊंगा? उसको भी कहां लेके जाऊंगा? मल्टी लेयर में लेके जाऊंगा। अब इसको भी मल्टी लेयर में ले जाने के दो रास्ते हैं, उसको भी मल्टी लेयर में ले जाने के दो रास्ते हैं। इसका मतलब इसको मल्टी लेयर में ले जाना है, कितने रास्ते हैं? दो। तो दो रास्ते पहले इसके बता देते हैं। चलो जी। दो रास्ते क्या है? आपने क्या किया, आपने पहले तो ये पहली परत बनाई, ये पहली परत बनाई क्या आपने? अरे पहली परत बनाई। क्या आपने पहली परत के गोले जमाए? ये तो हमने पहली परत बनाई है। सारे गोले समरूप है, आइडेंटिकल है। ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? कोई गोला टेढ़ा मेढ़ा होते मैं ऐसी लाइन बोल देता हूं। चलो जी, ये मैंने कौन सी परत बनाई? पहली परत। पहली परत, इसको बोला मैंने ए परत। कौन सी परत? अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर दूसरी तीसरी एंड जोन परत बनानी है। आप समझो जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो ना, अरे अभी बैठे हो ना, ये तो व्यवस्था है आपकी। मैंने क्या किया, मैंने सामने वाली क्लास के जो बच्चे हैं उनको लाया और हर बच्चे के ऊपर एक बच्चा बिठा दिया। मतलब कैसे बच्चे बैठे? जो नए बच्चे आए वो कैसे बैठे तुम्हारे ऊपर? इसका मतलब जो नया बच्चा आ रहा है वो कहाँ बैठेगा? क्या देखो, ये जो गोला है, देखो दूसरी परत क्या है, ये दूसरी परत ये बनेगी क्या? ये देखो उधर, ये दूसरी परत दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही? तो आदमी है पजामा है? अरे ये नो सर, मतलब इतना नेगेटिव है, ये नो ही बोलता है ये। सारे बच्चों को दिख रहा है, इसको नजर नहीं आ रहा। हाँ, क्या है? नींद में? नींद में नहीं लग रहा मुझे, नशे में लग रहा है ये।
क्या हमने ये दूसरी परत बनाई क्या? बाकी सारे बच्चों को दिख रही है एक को छोड़ के? देखो कितना सही बोले बच्चे। ये दूसरी परत बनी क्या? पहली परत को ए बोला, क्या दूसरी जो परत है वो पहली जैसी है क्या? तो पहली परत को ए बोला, तो बेटा जी दूसरी परत को भी तो ए बोलेंगे ना, क्योंकि इसके जैसी तो है। तीसरी परत बनानी है, तीसरी परत कैसे बनाऊंगा? इसी के ऊपर तीसरी परत बना दी, इसी के ऊपर चौथी परत बना दी। इसका मतलब परत दर परत चढ़ाता ही गया। तो ये व्यवस्था दिखाई दे रही है आप लोगों को। इसका मतलब पहली परत को क्या बोला ए, दूसरे को क्या बोला बी। जो तीसरी परत बनी, तो तीसरी परत कहां बनेगी क्या? दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत चढ़ा दी क्या हमने? दिखाई दे रहा है? ऐसे करके हमने परत के ऊपर परत चढ़ा दी, परत दर परत चढ़ा दी। तो पहली परत को क्या बोला, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और वाले को। इस प्रकार की संरचना का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, बिल्कुल सही कह रहा था, इसको बोलते हैं ए ए ए ए प्रकार की संरचना। ए प्रकार की व्यवस्था, अरेंजमेंट बोल रहे हैं ना, अरेंजमेंट को बोलते हैं व्यवस्था। तो ये क्या ए प्रकार की व्यवस्था है? क्या सबको समझ में आ रहा है एक को छोड़कर? वेरी गुड। चलो अब हम ये देखें, ये हमने अरेंजमेंट तो कर दिया। मैंने आपसे बोला था ना कि अरेंजमेंट तो आपने बना दिया सर, पर अरेंजमेंट बनने के बाद सर वो दिखाई कैसा देगा, उसकी नाम क्या होगा सर, वो तो बता ही ना पड़ेगा ना। अब सुनो देखो, जैसे अब समझो आप गोले हो, आपके ऊपर भी गोले रख दिए, आपके ऊपर गोले, गोले के ऊपर गोले रखे हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे आप तो ये हो, या आप ये गोला हो, आपके ऊपर एक गोला और रख दिया, रखा हुआ है। ऐसे समझो जैसे चार बच्चे हैं, तो चार बच्चों का मतलब क्या, मैंने चार गोले रख दिए। सुनो, ये पहली परत दिख रही है, पहली परत, दूसरी तीसरी नहीं देखनी, कौन सी परत? तो पहली परत के चार गोले नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर दूसरी परत के चार गोले नजर आ रहे हैं। तो पहली परत के चार गोले के कौन वो सेंटर मिला दिए, ऊपर वाली चार के सेंटर मिला दिए, और फिर ऊपर वाले से नीचे वाले को मिलाया, क्या बन गया? अरे सर ये तो एक क्यूब बन गया। सुनो सुनो, ये जो पूरा अरेंजमेंट दे रखा था ना, मैंने क्या किया, बहुत चालाकी से और चाकू से काट के ये वाला पीस बाहर निकाल लिया। तो जैसे बाहर निकाला, क्या पता लगा, अरे सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे चार गोले हैं, उसके ऊपर भी चार चार चार, उन गोलों को जब मिलाएंगे ऐसा नहीं लगेगा जैसे एक स्क्वायर, एक क्यूब बनेगा, और परमाणु केवल केवल कोने पे होंगे। आपको कोने पे नजर नहीं आ रहे क्या? जब परमाणु कोने पे होते हैं तो क्या उसको सिंपल बोलते हैं क्या? तो इसमें क्या सिंपल आना चाहिए, इसमें क्यूब आना चाहिए। इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल। एक को छोड़ के सबको समझ में आ गया है। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? सामान्य घनीय संरचना। क्या बोलेंगे? सामान्य घनीय संरचना। इसको बोलते हैं एससी। एससी का मतलब सिंपल क्यूबिक। एससी का क्या मतलब है? सिंपल क्यूबिक। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा बताओ, क्या मैंने आपको बताया जो सिंपल क्यूबिक होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। वेरी गुड। उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या 52.4% होता है? ये बात समझ में आ गई क्या? ये समझ में आ गया अरेंजमेंट? चलो मैंने आपसे क्या बोला था इस, हाँ क्या? ऐसे? अच्छा, गजब हो गया। चलो जी, ये समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने आपसे क्या बोला था, इसको मल्टी लेयर में ले जाने के दो रास्ते। एक रास्ता दिखाई दे रहा है, दूसरा रास्ता, इधर आ जाओ। दूसरा रास्ता क्या है? आप पहली पंक्ति में बच्चे बैठे हुए थे, सारे बच्चे एक दूसरे के चिपक के बैठे हुए हैं। हमने क्या बोला, चिपको मत, थोड़े थोड़े से दूर हो जाओ। तो पहली पंक्ति किसे बनेगी? देखो उधर, थोड़े थोड़े दूर होने का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति क्या ऐसे बनेगी क्या? देखो उधर, सर आप सब गजब गजब के गोले बना रहे हो आप। पहली पंक्ति के गोले बन गए। क्या बोला हमने कि पहली पंक्ति के जो गोले थे उनको थोड़ा सा स्लाइटली ओपन कर दिया। ये पहली पंक्ति बन गई। दूसरी पंक्ति, ये बनी आपकी दूसरी पंक्ति।
अरे भाई दूसरी पंक्ति बनी क्या? चलो जी, तीसरी पंक्ति बना देते हैं। था तो स्क्वायर ही, अरे स्क्वायर का अभी भी स्क्वायर है। बस हमने क्या किया, उसका थोड़ा थोड़ा सा उनको ओपन कर दिया, स्लाइटली ओपन कर दिया, स्लाइटली ओपन कर दिया कि थोड़े थोड़े से खुले हो जाओ यार, बहुत सफोकेशन हो रहा है। ये समझ में आ गया? ये कौन सी पंक्ति है? पहली। पहली पंक्ति को क्या बोला मैंने? ए परत। अब मेरे को क्या बनाना है? दूसरी, दूसरी पंक्ति नहीं, परत। पंक्ति तो बन गई ना, दूसरी परत बनानी है। अब दूसरे परत के गोलों को कैसे रखें? इमेजिन करो, आप बैठे हुए थे, चार बच्चे बैठे हुए थे, अब चिपके हुए नहीं है, दूसरे थोड़ा एक दूसरे को मैंने क्या कर दिया, हल्का हल्का सा दूर कर दिया। अब जो बच्चा आया उस बच्चे को कहाँ बिठाया? इन चारों बच्चे के बीच में जो गैप आया उसमें, मतलब उसमें से नहीं बिठाया कि वो नीचे घुस गया, इन चारों बच्चों के कंधे पे आके बैठ गया। कहाँ बेटा? इनके कंधे पे आके बैठ गया। मतलब ये मत समझना कि अंदर घुस गया, क्या नहीं, अंदर कैसे घुसेगा, क्योंकि उनके इतना इतना गैप नहीं है ना कि पूरा गोला इसके अंदर फिट हो जाए। तो वो जो बच्चा आएगा वो कहाँ बैठेगा? इनके कंधे पर। इसका मतलब आप समझना, ये बच्चा आया और इनके कंधे पे बैठ गया। सर आज तो आनंद ही आ रहा है सर। देखो जी इधर, क्या ये दूसरी परत बन रही है क्या? क्या आपको समझ में आ रहा है? उस एक बच्चे को भी आ रहा है? वेरी गुड। अरे दूसरी परत समझ में आई क्या? पहली परत को क्या बोला? ए। दूसरी परत क्या पहली जैसी है? नहीं, तो इसको बोलेंगे बी परत। अरे अलग है ना ये तो। इसको क्या बोला मैंने? बी परत। अब कौन सी परत बनानी है? तीसरी। तीसरी परत बनानी है। तो तीसरी परत का मतलब अब जो तीसरी परत के जो बच्चे बिठाएंगे वो कैसे बिठाएंगे? पहली परत के जो बच्चे हैं उनके जस्ट ऊपर। इसका मतलब पहली परत का आएगी ये, और तीसरी परत भी यही होगी। ये लीजिए, ये क्या तीसरी परत आई क्या? ये आपकी कौन सी परत बन गई? अरे कौन सी परत बनी? तीसरी। क्या तीसरी परत पहली परत जैसी है? पहली परत को क्या बोला? दूसरे को, तीसरे को वापस ए बोलेंगे। तो तो व्यवस्था कौन सी हुई? कौन सी? ए बी नहीं, ए बी, ए बी, ए बी। अरे ये तो चलता ही जाएगा ना, ए बी ने थोड़ी ना बोलना है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। ये लीजिए, ये जो व्यवस्था बनी इसका नाम क्या लिखेंगे? इसको हमने बोल दिया ए बी, ए बी प्रकार की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? ए बी, ए बी प्रकार की व्यवस्था। चलो जी, अब इसको व्यवस्था तो बना दी, पर इसका कोई ना कोई नाम तो होगा। अब इसका नाम देखें, आप ही समझो कि आप एक काम करो, ये चार बच्चे हैं, है ना, इनके कंधों पे एक बच्चा बैठ गया, और उस जो एक बच्चा बैठा उसके कंधे पे फिर चार बच्चे बैठ गए। अरे ये तो हो रहा है ना, ये चार बच्चे बैठे हैं ना, इनके चारों के कंधे पे एक बच्चा बैठा, नहीं बैठा? और फिर वो जो एक बच्चा बैठा उसके कंधे पे कितने हुए? चार। अरे इनके सेंटर को मिलाओगे, ऐसा नहीं लग रहा जैसे सर आठ कोने एक बॉडी सेंटर है? तो इसको देखा जाए, एक काम करो, इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लो बाहर, इसको देख के क्या पता लग रहा है? पहली परत में कितने गोले हैं? चार। एक बॉडी के सेंटर में ऊपर चार नजर नहीं आ रहे क्या? इसका नाम क्या होगा? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, इसको बोलेंगे काई केंद्रित घनीय संरचना। क्या बोलेंगे इसको? काई केंद्रित घनीय संरचना। इसको बोलेंगे हम बी सी सी। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्या बोलेंगे इसको? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। समझ में आ गई बात? बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बता चुके हैं ना बन, 68%। तो ये बताओ, एक तो आपने ये व्यवस्था करी, एक आपने ये व्यवस्था करी, इन दोनों में भी देखा जाए तो ज्यादा पैकिंग ये दे रहा है। वो तो कितने दे रहा था? 52.4%। ये दे रहा हमको 68%। तो ये ज्यादा अच्छी पैकिंग है नहीं उसकी कंपैरिजन में, है। इसको नोट करो। अब मैं हेक्सागोन को लेके जाऊंगा मल्टी लेयर में। ये बना लो फटाफट से। इसको बनाने का अधिकतम टाइम है 4 मिनट।
अब आप कैसे बनाओ, सुनो इधर, ये बीच वाला छोड़ना, बीच वाला तो बाद में बना लेना क्योंकि आप बना चुके हो। तो इसको जगह छोड़ के इधर एरो लगाओ, उधर एरो लगा के वो दोनों बना लो, ये छोड़ दो, ये बना लेना घर जाके। नहीं समझे? भाई बीच वाला तुम पहले बना चुके हो ना, वहां से उठा के कॉपी करके पेस्ट करना ही तो है। दिमाग से काम लिया करो। अब तुम सबसे पहले क्या करते, बीच वाला बनाने बैठ जाते हैं अभी। तो बीच वाले को छोड़ के आजू बाजू वाले बना लो। हाँ, अगर टाइम मिल जाए तो बीच वाला भी बना लो। और फ्री एंड से बनाना, गोले चूड़ियां मत निकालने बैठ जाना लड़कियों। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना ये सारी चीजें, अब जैसे डायग्राम से तो अपन बना ही रहे हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को पढ़ना हो ना कि सर, तो फिर मैंने आपको जो व्हाट्सअप किया ना वो पीडीएफ, उसमें सब लिखा हुआ है, उसमें सब लिखा हुआ है। हाँ हाँ, अगर वो बन गया हो तो ये तैयारी कर लो इधर की, कच्चा माल तैयार कर देते तुम्हारे लिए। भाई हेक्सागोन तो बनाना ही बनाना है। ये तुम्हें याद हो रहा नहीं हो रहा साथ साथ? हो रहा ना? बस ये काम का है, जो लास्ट में लिख रहा हूँ ना मैं, ये काम का है। ये गोले वोले कोई नहीं बनवाएगा आपसे। ये जो लास्ट में लिख रहे हैं ना अपन चीजें, ये काम की है, ये पूछी जाती है। नहीं बने तो फिर लास्ट में ना फोटो खींच लेना। अगर किसी बच्चे से नहीं बन पाए तो लास्ट में फोटो खींच लेना आराम से, बढ़िया घर पे बैठ के बनाना बरसात का आनंद लेते हुए। चलो जी, आ जाए इधर अब। लो देख लो यार। देखिए, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं नहीं रुकूंगा, आप समझो इधर, मैंने आपसे बोला था, लेकिन इससे ज्यादा समझने पर ध्यान दें। तो लिखता नहीं रहे कोई बच्चा, सब इधर देखने लग जाओ। ये हमने क्या किया, अब हेक्सागन है, हेक्सागन को कहाँ लेके जा रहा हूं मैं? मल्टी लेयर में। हेक्सागन को कहाँ लेके जा रहा हूँ? मल्टी लेयर में। तो हेक्सागन को मल्टी लेयर में ले जाने के कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। ध्यान से देखना, उतना आसान नहीं है जितना वो था, ये थोड़ा सा मुश्किल है, समझना पड़ेगा आपको। चलो जी, अब इसमें क्या हुआ, ये पहली पंक्ति ये हमने पहली परत बनाई, पहली परत बनाई। क्या हमने जो पहली परत बनाए उसके अंदर जितना स्थान दे रखा है, क्या सारा का सारा स्थान गोलों ने ग्रहण कर लिया, या कुछ जगह छूटी है? छूटी है ना सर, देखो ना, ये छूट रहे नहीं छूट रहे। अब सुनो, ये जो जगह छूट रही है, इनको बोलेंगे हम रिक्तियां। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलते हैं हम? रिक्ति। रिक्ति का मतलब होता है ना वॉइड। क्या बोलते हैं उसको? वॉइड का मतलब क्या होता है? रिक्ति, खाली स्थान जैसे बोलते हो, यहाँ खाली स्थान नहीं बोल के क्या बोलेंगे? रिक्ति। या इसको बोलेंगे वॉइड। क्या बोलेंगे? वॉइड। चलो जी, अब आप देखो, ये जो हमने पहली परत बनाई, इसके अंदर जैसे जो रिक्तियां नजर आ रही है, एक काम करते हैं, इस रिक्ति के अंदर हम ट्राइंगल बनाते हैं। देखना इधर, जैसे ये रिक्ति है ना, इस पर ट्राइंगल बनाया, तो ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? इस रिक्ति में देखो इधर, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज, ये त्रिभुज ऐसे बना, अरे ऐसे बना। इस रिक्ति में अगर मैं ट्राइंगल बनूंगा, बनाऊं, तो ट्राइंगल क्या ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? अरे बन रहे ट्राइंगल ऐसे। तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या दोनों रिक्तियां एक जैसी है? नहीं सर, अलग अलग है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल बना रहा हूं तो ट्राइंगल का जो टिप है ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें ट्राइंगल बना रहा हूं तो ट्राइंगल का टिप नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या पहली परत में हमारे पास दो प्रकार की रिक्तियां बनी क्या? एक तो कौन सी रिक्ति बनी, जिसका त्रिभुज का जो तिकोना हिस्सा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, एक में त्रिभुज का तिकोना हिस्सा किधर आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। तो हमने एक रिक्ति को बोला बी प्रकार की रिक्ति, एक को बोला हमने सी प्रकार की रिक्ति। किसको बी किसको सी बोला, ये मैंने यहां लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जिसका ट्राइंगल का टिप ऊपर की ओर जा रहा है उसको क्या बोला? सी प्रकार की रिक्ति। जिसका ट्राइंगल का टिप नीचे आ रहा है उसको क्या बोला? बी प्रकार की रिक्ति। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब चलो, हम अब क्या करें, सी और बी प्रकार की रिक्तियां बना देते हैं, सी और बी। तो सी, इधर देखो, इधर देखें, तो क्या इन इन जगह हम सी लिख दें? देखो, जिसमें भी ट्राइंगल का टिप ऊपर जा रहा है उसको क्या लिखा मैंने? सी। ये मैंने सी रिक्तियां बना दी है। कौन सी रिक्तियां बनी है? सी। ये सी बन गई, समझ में आ रहा है? बी रिक्ति कौन सी होगी? क्या ये जो रिक्ति होगी ये आपकी बी बनेगी क्या? आप देख पा रहे हैं बी प्रकार की रिक्तियां नजर आ रही है क्या? जो बातें बोल रहा हूं दिमाग में फिट करते चलो, हो रही बातें फिट?
इधर देखा जाए इस रिक्ति को क्या बोलेंगे, सी प्रकार की रिक्तियां। ये बन गई हमारे पास सी प्रकार की रिक्तियां। ये लो जी, ये सी प्रकार की रिक्तियां बन गई। ये बन गई आपकी सी प्रकार की रिक्तियां। और ये जो बना इसको क्या बोला हमने, बी प्रकार की रिक्ति। ये बी प्रकार की रिक्ति। कौन सी प्रकार की रिक्ति, ये बी प्रकार की रिक्ति। समझ में आ रही सब बच्चों को। तो कौन सी परत बनाई मैंने, पहली। अब मेरे को दूसरी परत बनानी है। दूसरी परत बनाने के लिए समरूप गोले हैं, यानी समरूप गोलों को मैं क्या करूंगा, पहली परत के ऊपर रखूंगा। अब पहली परत को रखने का तरीका या तो क्या होगा, मैं जो सी प्रकार की रिक्ति है इसको सेंटर मान के दूसरी परत के गोले रखूं, या जो बी प्रकार की रिक्ति है इसको सेंटर मान के दूसरी परत के गोले रखूं। या तो कैसे कैसे करूंगा, सी प्रकार की जो रिक्ति बनी ना, ये जैसे मान लो सी प्रकार की रिक्ति यहाँ है तो उसके ऊपर सेंटर पे गोला रख दिया, या फिर बी प्रकार की रिक्ति ऊपर गोला रख दिया। अच्छा बताओ क्या ऐसा हो सकता है क्या, बी और सी दोनों प्रकार की रिक्तियों पे गोला रख दिया जाए? नहीं, क्योंकि आप एक ही पे रख सकते हो सर, बाकी को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हम केवल बी और सी में से केवल एक ही प्रकार की रिक्ति पे गोले रख सकते, दोनों पे नहीं रख सकते। आप रख ही नहीं पाओगे, देखो ना यार, क्योंकि गोले छोटे थोड़ी ना, गोले तो समरूप है। ये मत भूल जाओ, कभी भी सर रख देंगे ना इतना छोटा रख देंगे, नहीं, एक जैसे गोले रखने हैं। कैसे गोले रखने हैं, इसका समरूप गोले हैं। तो हमने क्या बोला, या तो किसको सेंटर मान के रखेंगे, बी प्रकार को, या किसको, हमने डिसाइड कर लिया हम बी प्रकार को सेंटर मान के दूसरी परत बनाने जा रहे हैं। किसको सेंटर मान के, पानी बाद में पी लेना, किसको सेंटर मान के बना रहे हैं, बी प्रकार। ध्यान से देखते जाइए, पहली परत को क्या बोला मैंने, ए, और बी से बाद दूसरी परत को क्या बोलूंगा मैं, बी परत बोलूंगा। किसको सेंटर लेके बना रहा हूं, सी को, बी को, बी जो ये बना रखा बी, बी को सेंटर लेके दूसरी परत बना रहा हूं। नजरे बोर्ड पे गड़ाए रखना। देखो बी को सेंटर लेके हमने गोले जमा दिए। देखिएगा दूसरा कलर लेते, कलर चेंज कर लेते। बी को सेंटर, बी को इससे बनाया ना, इसी को बना देते हैं। अरे बी को नहीं, बी को सेंटर लेके, बी हमने इस कलर से लिखा ना, तो बी को सेंटर लेके बनाया तो ये वाली कलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक रहेगा ना। बी को सेंटर लेके बनाते हैं, चलो जी बी को सेंटर लेके बना रहे हैं, ये बी को सेंटर लेके गोले समरूप है, इस बात का ध्यान रखना। बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, मन की आंखों से देखो कि बी को सेंटर लेके गोले रख रहे हैं। किसको सेंटर लेके गोले रख रहे हैं, देखो ये बी को सेंटर लेके हमने गोले जमा दिए। कैसे गोले जमाए, ये लीजिए, हमने बी को सेंटर लेके दूसरी परत बना दी है। नजरें बोर्ड पर गड़ाए रखे, नहीं भी दिख रहा हो तो कोशिश करो, हमको सब नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है हमने बी को सेंटर लेके गोले बना दिए, नहीं लग रहा क्या, सभी को लग रहा है, उस एक बच्चे को भी लग रहा है। तो इसका मतलब पहली परत को क्या बोला हमने, ए, दूसरी परत को बोलेंगे बी। अच्छा ये जो दूसरी व्यवस्था है इसमें भी सेम वही काम कर रहा हूँ, बी को सेंटर लेके गोले जमा देता हूँ, दोनों अरेंजमेंट एक साथ लेके चल रहा हूँ। देखो बी को सेंटर लेके गोले जमा रहा हूँ, ये बी है, सेम टू सेम बी को सेंटर लेके गोले बना रहे हैं। किसको सेंटर लेके गोले बनाए हमने, देखो दूसरी परत बना रहे हैं तो बी को सेंटर लेके हमने गोले जमा दिए, बी को सेंटर लेके गोले जमा रहे हैं। क्या आपको दूसरी परत नजर आ रही है, आपको दूसरी परत नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही सर। दूसरी परत बन गई, पहली परत को क्या बोला मैंने, ए परत, दूसरी को क्या बोला हमने, बी परत। पहली परत को बोल दिया हमने ए, इसको बोला हमने परत ए, दूसरी परत को क्या बोल दिया, परत बी। ये समझ में आ गया। अब तीसरी परत बनाने, इसका मतलब दोनों अरेंजमेंट में दूसरी परत बिल्कुल सेम है, पहली दूसरी एकदम सेम बन गई ना। अब मेरे को तीसरी परत जमानी है। तीसरी परत जमाने के दो रास्ते हैं, तीसरी परत जमाने के दो रास्ते हैं। चलो इधर देखो, एक तो तरीका क्या है, हमको तीसरी परत बनानी है। देखो आपको पता है
पहली परत में दो प्रकार के गोले बने थे, दो प्रकार की रिक्तियां बनी थी, बी और सी। हमने बी को सेंटर लेके तो जमा दिया, पर ए को हमने छोड़ दिया था। तो हमने क्या किया भाई, पहली परत, ये तो कौन सी परत थी, पहली, दूसरी बनी, अब तीसरी परत है ना। तो जो पहली परत में जो सी प्रकार की रिक्ति थी, वो जो रिक्ति जहां पे थी उसके सेंटर को ऊपर बढ़ाया और उसको सेंटर लेके गोले जमा दिए तीसरी परत के। आप ये मत सोचो ना सर तीसरी परत में कैसे रखोगे, तीसरी में थोड़ी रख रहे वहां जाके, वहां नहीं रख रहे। उसका जो भी तीसरी परत थी ना, उसको उसके सेंटर को हमने ऊपर क्या किया, एक्सटेंड किया, और जो जो सेंटर आ रहा वहां पर गोले जमा दिए। नंबर एक, एक तो ये अरेंजमेंट करूंगा मैं, यानी तीसरी परत बनाने के लिए क्या करूंगा बोलो, पहली परत में जो सी प्रकार की रिक्तियां छूट गई थी उनको सेंटर लेके गोले जमाऊंगा, नंबर एक। और दूसरा क्या काम करूंगा, आपने दूसरी परत जमाई नहीं जमाई, अरे दूसरी परत जमाई क्या, जब आपने दूसरी परत जमाई तो आप देखो ध्यान से, दूसरी परत के अंदर एक नई प्रकार की रिक्तियों का जन्म हो गया। दूसरी परत में एक नई प्रकार की रिक्तियों का जन्म हुआ। देखो उधर, ये देखो लाल गोले मिल रहे हैं ना, इनके मिलने पे देखो एक नई प्रकार की रिक्ति का जन्म हुआ है। उस रिक्ति को मैं बोल रहा हूं ए प्रकार की रिक्ति, ये व्हाइट चौक से बना रहा हूं। कौन सी रिक्ति, ए प्रकार। ध्यान से देखो इधर, इधर देखना, वो रिक्ति कौन सी, देख इधर, ये गोला है, ये गोला, ये गोला, क्या वो रिक्ति ये नहीं बनी क्या, अरे बनी क्या। इस रिक्ति को मैंने क्या बोला, ए प्रकार की रिक्ति, क्या इसको ये ए लिख दिया मैंने, ए प्रकार की रिक्ति, व्हाइट चौक से लिख रहा हूं ए प्रकार की रिक्ति। कौन सी रिक्ति, ए प्रकार की रिक्ति, दिखाई दे रही है ए प्रकार की रिक्ति, नहीं दिख रही क्या। अब हमको तीसरी परत जमानी है, दो तो हो गई ना, तीसरी परत जमाने के कितने रास्ते, दो रास्ते। रास्ता नंबर एक, या तो ऐसे नहीं बोलेगा सी के ऊपर, तमीज से बोलेंगे, या तो सर पहली पंक्ति में जो सी प्रकार की रिक्ति छूट गई थी उसको सेंटर मानते हुए और तीसरी पंक्ति के गोले जमाएंगे, या फिर सर दूसरी पंक्ति में जो एक नई प्रकार की रिक्ति का जन्म हुआ है, अभी अभी जो पैदा हुई है, जिसको हमने ए प्रकार की रिक्ति बोला, उसको सेंटर मान के गोले जमा दो। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो दूसरी परत में एक नई रिक्ति का निर्माण हुआ जिसको बोला ए प्रकार की रिक्ति, उसको सेंटर मान के गोले जमा रहा हूं। क्या लास्ट तक मेरी बात समझ में आ रही बच्चों को, पक्की बात, या ऐसे जयकारे लगा रहे हो। चलो जी, आपको ए रिक्ति नजर आ रही है, अब ए को सेंटर मान के गोला रखूंगा मैं, जो है अब गोला बनाऊंगा तीसरी परत का इस व्हाइट चौक से। व्हाइट से नहीं बना है, चलो जी पीला कलर लाते, तुम्हारा फेवरेट कलर पीला कलर। चलो जी, कौन सी परत बना रहा हूं, कौन सी परत, तीसरी परत। कैसे बना रहा हूं, ए को सेंटर मानकर, ए को सेंटर मानकर, ये ए है, इसको सेंटर मान के गोला बनाया। तो देखो भैया, क्या ये व्हाइट गोले के ऊपर नहीं आ रहा, सर व्हाइट गोला तो पहली परत है, इसका मतलब पहली परत को ओवरलैप कर रहा है। देखो देखो, ए को सेंटर मान के बना रहे हैं, तो क्या ये व्हाइट गोले के ऊपर आ रहा है क्या, इसका मतलब ये हुआ तीसरी जो परत है वो तो पहली परत के ऊपर आ गई है, तीसरी परत पहली परत के ऊपर आ गई है। पहली परत को क्या बोला, दूसरे को, तीसरे को, तो सर तीसरे को वापस ये बोलना पड़ेगा। तो ये अरेंजमेंट कौन सा हो गया, ए बी, ए बी, ए बी अरेंजमेंट। इसको बोलेंगे हम किस प्रकार की व्यवस्था, इसको बोलेंगे हम ए बी प्रकार की व्यवस्था, ए बी प्रकार की। आपको बात समझ में आई नहीं आई, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या लग रहा है, सुनो इधर, इसमें क्या लग रहा है, क्या इसकी जो पहली परत है उसके अंदर ये हेक्सागन था, पहली परत में क्या था, तो जैसे ये गोला है, ये कोई भी गोला ले लो, ये गोला दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है क्या, तो ये जो गोला है ये तो एक परत है, क्या इसके ऊपर भी एक वो परत होगी, क्या इसके नीचे भी एक और परत होगी, ध्यान से देखना, क्या ये जो परत है इसके परत के ऊपर भी परत है, इस परत के नीचे भी परत है। अगर मैं इस गोले को सोचूं ऐसा मना, ये भी हेक्सागन, ये भी एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, नीचे भी लेयर बनी हुई है, हमने बीच की लेयर ले ली, कौन सी लेयर,
बीच की लेयर लेके और बीच का एक परमाणु ले लिया, सपोज ये ले लिया, मतलब ये बोर्ड पे दिख रहा है ना, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, है ना। अरे ये जो बोर्ड, ये परत है ना, ऐसे दिख रही है ना खड़ी, इसको मैंने ऐसे कर दिया है, और मैं किस गोले को देख रहा हूं, इस वाले को देख रहा हूं। तो बताओ इस गोले के अराउंड इस परत में कितने गोले हैं? 6 है। कितने गोले? 6। अच्छा ये गोला है, इसके ऊपर भी हेक्सागोन होगा, नीचे भी हेक्सागोन होगा, पर ये जो गोला है इसके ऊपर ऊपर पता है कितने गोले आएंगे? 6। तो पूरा देखोगे ना, इस गोले के ऊपर तो 3 ही गोले नजर आएंगे आपको। इस गोले के ऊपर कितने गोले आएंगे? ये 3 गोले देखो ना इधर। ये जो गोला है, एक की बात कर रहा हूं, उस एक गोले की बात कर रहा हूं। वो जो एक गोला है ना, ये समझो ये हेक्सागन बना है, उसका बीच का मैंने एक गोला ले लिया। उस एक गोले के अंदर क्या 6 गोले उसी की परत में है? क्या 3 गोले उसके ऊपर वाली परत के उसके कांटेक्ट में है? क्या 3 गोले उसके नीचे वाली परत के कांटेक्ट में है? तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 तो उस परत में, 3 ऊपर वाले के और 3 नीचे वाले के, कितने हो गए? 12। इसलिए बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? याद कर लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। हमने बहुत प्रयास किया, उसके बाद भी नहीं आया, तो याद कर लो कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। चलो जी दूसरी बात समझाता हूं। क्या आपको ये परत नजर आ रही है? ये परत देखो, ये परत है, इसको क्या बोला हमने? ए परत। इसके ऊपर बी परत आई, फिर वापस ए परत आ गई। तो सुनो एक काम करते हैं, ये पहली परत है, पहली परत है, पहली परत में ये इसके सेंटर मिला दिए, तो क्या हेक्सागन बनेगा? और पहली परत में क्या बना? हेक्सागन। हेक्सागन बन गया। तीसरी परत में भी हेक्सागन बना, नहीं बना? अरे दिखाई दे रहा है? आप कैसे देखो, आप ऐसे देखो कि जैसे ये परत है ना, ये परत, ये वाला पोर्शन लो, केवल 1 2 3 4 5 6 ये ले लो, एक सेंटर वाला आइटम ले लो, ये मैंने ऐसे रख रखे हैं, ऐसे रख रखे हैं, तो पहली परत आ गई। उसके बाद तीसरी परत भी ऐसी कैसी आएगी? फिर मैंने क्या किया, इसमें सेंटर वाला गोला जो है ना, वो तो फेस को बता रहा है, ऊपर वाला भी सेंटर वाला गोला किसको बताएगा? फेस सेंटर। और बाकी उस फेस के अराउंड कितने गोले हैं? 6। ऊपर वाले 6 गोले, नीचे वाले 6 गोले, उन गोलों के सेंटर से सेंटर मिलाओ, 6 के 6 मिलाओ। मिला रहे हो? क्या बना? हेक्सागन। क्या बन गया? नहीं बना हेक्सागन? ऐसे देखो, जैसे पहली परत के, ये आपने ऐसे तो हो रहा है, देखो उधर, ये पहली परत के गोले हैं, नहीं है? अरे ये पहली परत के 6 गोले हैं ना, बस बड़ा बनाना पड़ेगा। अरे ये ऐसे नजर नहीं आ रहे आपको? अरे ये नजर नहीं आ रहे? ये परत दिख रही है आपको? इसमें ए के सेंटर में भी है ना, फेस के सेंटर में, ठीक है। ये कौन सी परत बनाई मैंने? तीसरी। ऊपर गया ना, नीचे बना दूंगा। अब पहली परत बना रहा हूं, दूसरी नहीं बनाया अभी। अब कौन सी परत? पहली परत। तो पहली परत भी क्या हेक्सागन ही बनेगा? बोलो, पहली परत भी क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोलो भैया, बनेगा क्या? अब क्या बोला मैंने आपको, इनको ऐसे मिला दो, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, इसको कहां मिलाओगे? इससे। इसको कहां मिलाओगे? इससे। ये लीजिए, हेक्सागन नजर नहीं आ रहा क्या? इसको ऐसे सोचो ना, ये तो बोर्ड पे बना रखा है, इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे है, ये ऐसे है। हेक्सागन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखता है? हेक्सागन दिख रहा है क्या? ये हेक्सागन के क्या है? ये हेक्सागन के कौन है? ये क्या है? ये क्या है? फेस सेंटर। ये तो कौन सी परत होगी? ए। ये कौन सी परत होगी? वापस ये आ गई। अभी तो दूसरी परत और बची है ना। दूसरी परत के अगर गोले देखोगे ना, तो दूसरी परत के पता है, ये 6 है ऊपर के, आपने कितने गोले, इसके कितने गोले माने? 6। तीसरी परत के भी 6। तो ये जो गोला है, इसके ऊपर कितने गोले आएंगे? 3 आएंगे, नहीं आएंगे? अरे 3 आएंगे ना। तो 3 गोलों को क्या ऐसे ट्राइंगल से दिखा दो मैं, 3 गोले। ये कौन सी परत बन गई मेरी? ये दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा आपको? बोल दो सर, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या ये अरेंजमेंट कौन सा बना? ए बी अभी तो है, पर इसका नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग। क्या बोला इसको मैंने? हेक्सागोनल क्लोज में। इसको क्या बोलते हैं हम? एससीपी। क्या बोलते हैं इसको? एच हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का क्या मतलब होता है? एससीपी। ये बात समझ में आई क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर वापस समझ लो। अभी एक बच्चों को समझ में नहीं आया था ना। एक परत है, एक परत का ये गोला, ये परत ले लो, एक परत ले ले। इस गोले की बात करें तो इस परत में इसके अराउंड कितने गोले? 6। 3 इसके ऊपर होंगे, 3 इसके नीचे होंगे। तो ये जो इस परत का एक जो गोला है वो कितने से घिरा हुआ है? 6 तो उसी परत के हैं, 3 ऊपर के हैं और 3 नीचे के हैं। तो कितने गोलों से घिरा हुआ है? 12 से। तो कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया? 12। अब भी समझ में नहीं आया क्या? वैसे आपको याद होगा कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74 होती है। नहीं बताया था क्या कल? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है उनकी पैकिंग एफिशिएंसी 68%। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एफसीसी, तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है उसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। आपको समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ ये जो अरेंजमेंट था हमारा, जिसको हमने बोला था षटकोणीय संकुलन, इसको जब हम मल्टी लेयर में गए तो हमको इसने एक तो अरेंजमेंट कौन सा दिया? एससीपी। कौन सा अरेंजमेंट दिया? एक और अरेंजमेंट देगा, उसको ध्यान से देखना। चलो जी, अब हमने क्या बोला? पहली परत दूसरी परत तो हमने बनाई दी। अरे पहली दूसरी परत बन गई क्या? दूसरी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम है। अब मैं कौन सी परत बना रहा हूं? कौन सी परत बनाऊंगा? तीसरी परत बनाऊंगा। तीसरी परत कैसे बनाऊंगा? पहली परत में जो सी प्रकार की रिक्तियां छूट गई थी, क्या उनको सेंटर लेके बना दें? ध्यान से देखना, नजरें गड़ाए रखना उधर। सी को सेंटर लेके बना रहा हूं। किसको सेंटर लेके? सी को। ये सी रहा, इसको सेंटर लेके बनाया। किसको सेंटर लेके बनाया? सी को सेंटर लेकर तीसरी परत बना दी। सी को सेंटर लेके तीसरी परत बना दी। कैमरा इधर ही दिखाना भैया। सी को सेंटर लेके परत बना दी। दिखाई दे रही है? पहली परत को क्या बोला? ए। दूसरे को बी। तीसरे को क्या बोलेंगे? सी, क्योंकि अभी तक ओवरलैप तो कर ही नहीं रही है। अब हमको फोर्थ परत बनानी है। फोर्थ परत बनानी है, चौथी परत बनानी है। अलग कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। अब तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। तो आप सोचो क्या बना रहे हैं सर? तो तीसरे तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे तीसरे तक दिक्कत नहीं है। फोर्थ परत बना रहा हूं, वो आपको आराम से दिखाई देगी। फोर्थ परत के जो गोले हैं वो रख रहा हूं मैं पहली परत के ऊपर। अब तो दिखाई देगी सर। इसका मतलब क्या जो व्हाइट कलर का गोला है उसके ऊपर चोक चलाऊंगा क्या? ये लीजिए, व्हाइट कलर के गोले पे चोक चलानी है। इसका मतलब फोर्थ परत जो है, क्या वो फर्स्ट परत को ओवरलैप कर रही है? ये लीजिए, ये बन गई हमारी कौन सी परत? फोर्थ लेयर। क्या पहली परत को हमने ए बोला, दूसरे को बी बोला, तीसरे को सी बोला, तो चौथे वाले को? वेरी गुड, इसको हमने बोल दिया वापस से ए परत। तो ये कौन सा व्यवस्था हो गई? इसको बोलेंगे एबीसी। एबीसी प्रकार की व्यवस्था। किस प्रकार की व्यवस्था? एबीसी। एबीसी प्रकार की व्यवस्था। ये बात समझे नहीं समझे? इसी इसी को बोलते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोला इसको मैंने? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोले इसको हम? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको बोलते हैं हम सीसीपी। सीसीपी का क्या मतलब है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग हिंदी में क्या बोलेंगे? घनीय सघन संकुलन। क्या बोलेंगे? घनीय सघन संकुलन। ठीक है। अब देखो ये जो व्यवस्था बनी ना, अब इसको देखें कि सर ये व्यवस्था किस प्रकार की बनेगी। जैसे उसमें वो बना के देख लिया था ना, इसी का मैं आपको बना के दिखा देता हूं। थोड़ा सा मुश्किल है पर वो ऐसे बनता है। देखो इधर, ये ऐसे बनता है। इसके जब मैं इसके क्रॉस सेक्शन वगैरह लेके जब बनाता हूं ना, तो ये हमको इस प्रकार की व्यवस्था देता है। ये इस प्रकार की व्यवस्था देता है।
मैं आपको एक इकाई सेल बना के दिखा देता हूं। ऐसे दिखता है, और ये जो परमाणु है वो ऐसे नजर आते हैं। क्या 8 कोने बाटे परमाणु है? उसके अलावा हाँ, दिख रहे हैं परमाणु। इस प्रकार की व्यवस्था निकल के आती है इससे। तो क्या ये एफसीसी नहीं है? अरे ये एफसीसी नहीं है। तो इसी को क्या बोला हमने? क्यूबिक सीसीपी बोला। इसी को बोल देते हैं हम, इसी को बोल देते हैं एफसीसी। क्या बोलते हैं इसी को? ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा सर। पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी। तो आपको समझ में आ गया पैकिंग कितने प्रकार की हुई है। नोट कर लो, यहां तक फटाफट से लिख लो। ये आपने बना लिया ना, ये वाला? नहीं बनाया तो आप इसका चित्र ले लो। अरे बना भी लिया तो कोई बात नहीं, चित्र ले लो, तुम्हारे मोबाइल में रहेगा तो अच्छा लगेगा तुमको। क्या? अरे एक काम करो ना, इसका ना फोटो ले लो और मेरे को भेज देना, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, सबके पास पहुंच जाएगा। कभी अगर इधर उधर मिस भी हो गया तो मोबाइल में से देख लेना। कोई भी ले लो एक बच्चा, दोनों का अलग अलग लेना, एक से नहीं आएगा। इसका अलग ले लो, उसका अलग ले लो, और मुझे भेज देना, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। क्या? आज दे देंगे? कल समय नहीं मिला? अरे बहुत सारी क्लास होती है बेटा, तो नहीं मिल पाया कल समय। आज भेज दूंगा। वो क्या, मेरे को छांटने भी पड़ता है ना, फिर सारा मॉड्यूल देखना पड़ता है। अब तुमने शायद रात को किसी ने मैसेज किया था ना, किसी बच्चे ने किया था, वो 9-10 बजे किया था, तो फिर घर चला गया था। तो तुम ये लिख लिया क्या? मिटा दूं भाई? अब अपन एक काम करें क्या? अरे एक काम करें क्या? हाँ, नहीं करें? करेंगे। और क्या काम करेंगे, ये जो आपको आए जब से मैं जो समझा रहा हूं ना, इसको समराइज करके लिख लें। देखो कितना जल्दी बोला, तुम तो बोले तो नहीं करे काम। ये जो बताया ना मैंने, इसको समराइज करके लिख लें क्या? अगर हमने समराइज करके लिख लिया तो इतना हम दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे। ये जो टेबल बना रहा हूं केवल इसी को पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब मैं इसको समराइज करके बता रहा हूं, इसकी समरी लिख देता हूं। क्या लिख दूं मैं इसकी? चले जी। अब टेबल में हमको क्या क्या लेना है? देखो इधर, इधर तो हम क्या लेते हैं? कंटेंट। क्या लिया मैंने? अब आप कहेंगे कंटेंट क्या होता है सर? अभी सब समझ जाओगे। कंटेंट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। हम संरचनाएं कौन कौन सी ले रहे हैं? देखो उधर, संरचनाएं कौन कौन सी ली मैंने? एक तो सबसे पहले देखो, पहली बात तो ये मल्टी लेयर में जा रहा हूं मैं। कहा जा रहा हूं? ये टेबल सिंगल लेयर की नहीं बना रहा, किसके बना रहा हूं? मल्टी लेयर। आपने देखा जब मल्टी लेयर, मैं रिवाइज भी करता जा रहा हूं और लिखवाता भी जा रहा हूं। आपने देखा स्क्वायर जो वर्ग जो संकुलन था, स्क्वायर जो पैकिंग थी, इसको हम मल्टी लेयर में ले गए तो उसने हमको दो प्रकार की व्यवस्था दी। कौन कौन सी? एक तो क्या दिया? सिंपल को भी क्यूबिक, और दूसरा क्या दिया उसने हमको? क्या उसने हमको बीसीसी संरचना दी। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है। फिर जो हेक्सागन है, उस हेक्सागन को कहां लेके गया मैं? मल्टी लेयर में लेके गया। तो हेक्सागन ने भी क्या हमको दो प्रकार की व्यवस्था दी। एक तो कौन सी व्यवस्था दी? एससीपी दी सर, और दूसरी क्या दी? सीसीपी, या इसी को क्या बोला हमने? एस सीसीपी, या इसको बोला हमने एफसीसी। ये बात समझ में आई क्या? इसका मतलब व्यवस्था कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, चले जी। अब कॉलम में क्या लिखता हूं मैं? इधर लिखा संकुलन का रूप। कंटेंट में क्या क्या ले रहा हूं? सबसे पहले क्या लिया मैंने? संकुलन का रूप। संकुलन का रूप का क्या मतलब है? देखो इधर, जो सिंपल क्यूबिक है, क्या इसको हमने ए ए प्रकार की संरचना बोली क्या? बोली इसको?
जो बीसीसी है इसको हमने क्या बोला? क्या इसको हमने ए बी प्रकार की संरचना बोली क्या? जो एससीपी है इसको भी हमने क्या बोला? क्या इसको भी हमने ए बी प्रकार की संरचना बोली क्या? और जो सीसीपी है इसको हमने क्या बोला? एबीसी प्रकार की संरचना बोली नहीं बोली? आपको लग रहा है कि सर ये तो आप बहुत ही गजब का काम कर रहे हो आज हमारे लिए? ये जितना समझाया ना मैंने आया जब से, उस सबको समराइज करके एक साथ लिख देता हूं। चलो जी, नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हमने? परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या? परमाणु की संख्या, यानी क्या लिखवा रहा हूं मैं आपको? प्रति सेल इकाई, प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या। क्या समझा रहा हूं? प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या। बताओ, सामान्य के अंदर ये सिंपल क्यूबिक है, 8 कोने में 8 परमाणु है, तो प्रति इकाई सेल में कितने परमाणु होंगे? 1। इसके प्रति इकाई सेल में 2, इसकी प्रति इकाई सेल में 4। अब बात आती है सर इस एससीपी के प्रति इकाई सेल में कितने परमाणु होंगे? चलो जी, अब हम क्या निकाल रहे हैं? अब हम क्या निकाल रहे हैं? जो एससीपी है, एससीपी के लिए क्या निकाल रहे हैं? एक यूनिट सेल में परमाणु, ये तो निकाल रहे हैं। अब यहाँ निकाल के देख लेते हैं, फिर इनको याद कर लेंगे। देखो उधर, क्या ये एससीपी की इकाई सेल बनी हुई है? अरे बनी हुई है। इसमें बताओ कितने कोने हैं? 6 ऊपर है और 6 नीचे। इसका मतलब कोने कितने हैं? 12। 12 कोने हैं नहीं है? अरे 12 कोने हैं, 12 कोने हैं। कोने का सहभाजन 1/8। ये क्यूब नहीं है, ये हेक्सागन है। क्यूब में होता है 1/8 तो। ये क्या है? हेक्सागन। आपको उसको देख के क्या लगता है कितने से सहभाजित होगी? 3 से। तो एक परत में, ऊपर वाली परत में 3 नहीं आएगी क्या? इसका मतलब कितने सहभाजन? 6 से। मतलब अरे जो घन होता है ना, घन, घन में तो कोने का परमाणु 8 इकाई सेल के साथ सहभाजित होता है। जो हेक्सागन होता है उसमें कोने का परमाणु 6 इकाई सेल के साथ सहभाजित होगा। तो एक कोने का कंट्रीब्यूशन क्या 1/6 नहीं आएगा क्या? बोलो सर, हमें तो समझ में नहीं आता है। नहीं आता है? आता है। चलो, ये तो हमने कोने कोने की बातें कर ली क्या? अच्छा, क्या इसमें ये कोना, ये आपको परमाणु नजर नहीं आ रहा? ये क्या है? फलक है नहीं है? कितनी फलक है? एक ऊपर एक नीचे। कितनी फलक? 2। और फलक का सहभाजन 1/2। यहां तक समझ में आ गया? तो हमने कौन कौन से परमाणु ले लिए? क्या हमने ये कोने वाले और ये कोने वाले और ये दोनों ले लिए क्या? और ये जो त्रिभुज बना है इसमें 3 परमाणु नहीं है क्या? अच्छा, ये जो त्रिभुज है ये इस हेक्सागन के अंदर है या इसके सरफेस पर है? अंदर। अंदर वाले परमाणु क्या पूरे इसके होंगे क्या? तो 3 परमाणु ये हो ही नहीं हुए। कितने हो गए? 2 + 1 + 3, उत्तर देंगे 6। तो याद कर लेना, एससीपी के एक इकाई सेल में 6 परमाणु होते हैं। याद कर लेना। क्या याद करना है? एससीपी के एक इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु? 6 परमाणु होते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं? चलो जी, कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल क्यूबी का कोऑर्डिनेशन नंबर। यार इतना क्या सोचते हो? 6। बॉडी सेंटर्ड का, इसका, इसका भी 12। ये लो जी, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखूंगा मैं? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? 52.4% होगी। बॉडी सेंटर्ड की 68% होगी। तुम इसको देख के आ रहे हो? मैं कुछ नया बता रहा हूँ, जो बता रखा है वही लिखवा रहा हूँ। वही लिखवा रहे हैं ना, तो साथ में नहीं लिख सकते थे? लिखो ना, देख के आ रहे हो तुम। गजब की कर। एससीपी में कितना है? 74%। इसमें भी है 74%। और एक लास्ट कॉलम में क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। फटाफट नोट कर लो। ये मिटा दो इधर क्या? ये भी नहीं मिटाऊं? क्यों? यार वो लिख तो लिया है। बेटा तेज बोल, चुप हो जा। नहीं, क्या कर रहे हो? चुप हो ना, उस बच्चे की बात सुनने दो। हाँ बोल, चुप हो जाओ। क्या कह रहे हो? कंटेंट नीचे, संकुलन का रूप।
क्या लिखा? तुम पूछते नहीं हो, तुम ही करते हो। देखो उस बच्चे ने कितना तमीज से पूछा है। ये लिखा संकुलन का रूप। क्या लिखा है ये? संकुलन का रूप, परमाणु की संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी और उदाहरण, ये लिखा गया है। अब देखो इधर, ये जो एक लास्ट का कॉलम है, ये जो लास्ट का कॉलम है इसकी पूर्ति आप खुद करोगे। मॉड्यूल में एग्जाम्पल दे रखे हैं, देख के लिख लेना। उसमें मेरे को याद करना वाला है, समझाने जैसा कुछ होता नहीं है, तो वो आप अपने आप भर लेना। चलो जी, एक काम करो। आपने देखा पैकिंग कितनी हुई? 4। अरे देवियों, 4 नहीं है क्या? कितनी पैकिंग है? कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एससीपी और सीसीपी एफसीसी हुई क्या? अच्छा, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी 52, 68, इनकी 74, 74 है। मैंने आपसे क्या बोला था? क्लोज पैकिंग किसे बोलते हैं? क्लोज पैकिंग किसे बोलते हैं? क्लोज पैकिंग की जब बात आती है, सुनो, जब क्लोज पैकिंग की बात आती है तो मैंने बोला था क्लोज पैकिंग उसे बोला जाता है जिसके अंदर अधिकतम भाग ऑक्यूपाई हो। अधिकतम ऑक्यूपाई हो, अधिकतम किस में ऑक्यूपाई है? सर इन दोनों में ही है। तो आपसे जब बोला जाए कि क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की होती है, क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की होती है, तो उत्तर देना है सर क्लोज पैकिंग 2 ही होती है। एक होती है एससीपी, दूसरी होती है सीसीपी। क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की? क्लोज पैकिंग, पैकिंग तो 4 प्रकार की है, पैकिंग तो 4 प्रकार की है, पर क्लोज पैकिंग 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एससीपी और सीसीपी। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने एससीपी सीसीपी बनाया तब भी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74 आ रहा है, क्या ये भी 100% ऑक्यूपाई कर पा रहा है क्या? इसका मतलब खाली स्थान तो उसमें भी छूट रहा है। कितना प्रतिशत? 26%। तो क्या इस 26% के अंदर, 24% के अंदर नहीं, 26 ही तो है, 26 ही तो है, तो इस 26% के अंदर क्या रिक्तियां बनेगी क्या? अब आपको बता देते हैं, ये जो क्लोज पैकिंग होती है, इस क्लोज पैकिंग के अंदर 2 प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। अब हम क्या लिखेंगे हेडिंग? रिक्तियां, या लिखो वॉइड। हेडिंग लिख दो, हेडिंग लिख दो। क्या लिखा हेडिंग? वॉइड। चले जी, लिखे आप इसमें। अब क्यों रुके, मतलब क्या लिख रहे हो ऐसा? ये रिक्तियां लिखने में टाइम लग रहा होगा। रिक्तियां लिखो। रिक्तियों को क्या बोलते हैं? या इसी को वो भी बोलते हैं अंतराकाश। क्या बोलते हैं? अंतरा अवकाश नहीं, काश। हाँ? पता नहीं, पूछते रहते हैं, याद नहीं रखता मैं। अंतराकाश, देखो लिखो इसके अंदर, आप इसमें लिखो समरूप गोलों की सघन संकुलन में। एग्जाम्पल मॉड्यूल में से देख के लिखना है। बोला था ना अभी, मैंने आपको जो कंटेंट दिया था उसमें लिखे गए, उसमें से देख के एग्जाम्पल लिख लेना। चले जी, ये लिखिए आप इसमें, समरूप गोलों के सघन संकुलन। समरूप गोलों के सघन संकुलन। सघन संकुलन बोलते ही क्या समझ में आना चाहिए दिमाग में? ब्रैकेट में लिख दो एचसीपी तथा सीसीपी। अरे क्लोज पैकिंग तो 2 को ही बोलेंगे ना, उन 2 को क्लोज पैकिंग नहीं बोलेंगे। तो क्या लिखा हमने? समरूप गोलों के सघन संकुलन, ब्रैकेट में क्या लिख दो? एससीपी तथा सीसीपी, ब्रैकेट बंद। समरूप गोलों के सघन संकुलन में 2 प्रकार की रिक्तियां, 2 प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। नंबर 1 फर्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या लिखा मैंने? टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। लिखिए आप। फर्स्ट क्या लिखा मैंने? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है चतुष्फलकीय रिक्ति। सब अच्छे ध्यान से देखो, चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब क्या होगा? सुनो, चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब ये होगा क्या? ऐसी रिक्ति जिसकी आकृति चतुष्फलक जैसी हो।
नहीं, ये मतलब नहीं होता है। चतुष्फल की रिक्ति का मतलब होता है कि आप एक काम करो, चार गोलों को चतुष्फल के रूप से जमाओ। चार गोलों को कैसे जमाओ? देखो मैंने क्या किया है, ये चार गोले लिए, ये देखो एक, एक गोला ये ले लिया है, एक गोला ये लिया, ये दो गोले होंगे, और एक ये तीन गोले तो एक परत में हो गए ना। अरे हो गए तीन गोले एक परत में, एक गोला इनके ऊपर रख दो। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे चार गोले चतुष्फल के रूप से जमेंगे? तो जैसे चार गोले, आप समझो तीन गोले ये रखे, एक ऊपर रखा, तो चार गोले चतुष्फल के रूप से जमे, तो इनके बीच में यहां पर कहीं एक रिक्ति बनेगी क्या? इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड चतुष्फल की रिक्ति का मतलब ये नहीं होगा कि रिक्ति का आकार चतुष्फलक जैसा होगा, नहीं। इसका मतलब ये होगा वो जो रिक्ति बनी उसका निर्माण कैसे हुआ, चार गोलों को चतुष्फल के रूप से जमाया, जब जाके एक चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हुआ। ये बात समझे क्या? अच्छा बताओ, ये जो रिक्ति है ये कितने गोलों जब जमे, जब इसका निर्माण हुआ? चार। इसलिए बोलते हैं चतुष्फल की रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर चार होता है। कैसा होता है? चार। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो रिक्ति है वो कहाँ बनती है। मैंने क्या क्या, हमने व्यवस्था कौन सी ली, व्यवस्था लेके समझा रहा हूं मैं आपको। सीसीपी और एफसीसी ले रहा हूं मैं। कौन सी व्यवस्था ले रहा हूं? सीसीपी एफसीसी। सीसीपी एफसीसी का मतलब गोले कहां पर होंगे? क्या आठ कोने पर आठ परमाणु होंगे, उसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र परमाणु होंगे? क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या आठ कोने पर आठ परमाणु नजर आ रहे हैं क्या? क्या छह फलक के केंद्र पर छह परमाणु नजर आ रहे हैं? अब आपको क्या करना है, मैं जो कह रहा हूं वो सोचना है। कोई भी एक कोना लेना है। क्या लेना है? कोई भी एक, आठ कोने हैं, आठ में से कोई भी एक ले लो। एक तो कोना लेना है, और दूसरा उस कोने से जाने वाली तीन फलक के केंद्र लेने हैं। आप देख लो, एक कोने से तीन फलक की गुजर रही, जैसे ये कोना है ना, अब इससे जाने वाली फलक कौन सी होगी? एक तो ये होगी ऊपर वाली, एक ये हुई, और एक ये हुई, यही तो हुई यार। अगर मैं ये कोना लेता हूं, इससे जाने वाली फलक कौन सी होगी? एक, दो और तीन होगी, नहीं होगी? अगर हमने वो कोना ले लिया, इस कोने से जाने वाली फलक कौन सी होगी? एक तो ये फलक, एक ये, और ये होगी, नहीं होगी? तो आपको क्या करना है, एक कोना लेना है और एक उससे जाने वाली तीन फलक के केंद्र लेने। इमेजिन करिए, सोचिए, एक परमाणु रखा है इस कोने पर। परमाणु छोटा सा नहीं है, बताया था ना बड़े बड़े परमाणु है। इतना बड़ा परमाणु कहाँ रखा? कोने पर। इतना ही बड़ा परमाणु फेस के सेंटर पर। इतना ही बड़ा परमाणु इस फेस के सेंटर पर। इतना ही बड़ा परमाणु इस फेस के सेंटर पर। तो कितने परमाणु देखने हैं? चार। तीन तो फेस सेंटर के, एक कोने वाला। तो इमेजिन करना, देखो ये फेस सेंटर का परमाणु ऐसे आया, इस वाले फेस का सेंटर का परमाणु ऐसे आया, दो। एक परमाणु आया ऊपर से, और एक आ गया इस कोने से। सोचो सोचो, ये परमाणु यहां से आया, एक परमाणु ऊपर से आया, एक इधर नीचे से आया, एक इधर से आया। रिक्ति कहां बनी? ये बन गई यहां पर रिक्ति। यहां नहीं मिलेंगे सारे, तो यहां क्या बन गई? कौन सी रिक्ति है? चतुष्फल की रिक्ति। इस रिक्ति, अगर ये रिक्ति चारों तरफ अपनी मुंडी घुमा के देखेगी, इस रिक्ति को क्या दिखेगा? एक गोला वहां दिखेगा, एक गोला यहाँ, एक इधर, एक इधर। क्या इस रिक्ति के चार और गोले चतुष्फल के रूप से नहीं जमे हुए हैं क्या? तो ये रिक्ति बनी नहीं बनी? नहीं बनी। अच्छा एक काम करो, ये गोला ले ले, ये गोला ले लिया, इससे गुजरने वाली तीन फलक कौन सी? एक, दो, तीन। सुनो, एक गोला इधर से आया, एक गोला इस पेज से निकल के आया, एक इधर से आया, और एक इस कोने से आया। देखो, एक, दो, तीन और चार, ये मिलेंगे, रिक्ति बनेगी यहां पर। कहां पर? यहां पर। दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही? अब सुनो, पता है रिक्ति कहां बन रही है? अब समझाता हूं। एक काम करो, ये बॉडी डायगोनल ले लो, उस कोने से इस कोने को मिला दो। मिला दिया? मिला दिया। एक रिक्ति इस कोने से यहां से चलते यहां बनेगी। क्या दूसरी रिक्ति उस कोने से चलने के बाद वहां नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा दूसरा ये लो, ये बॉडी डायगोनल ले लो, ये वाला ले लो। एक रिक्ति यहां बनेगी, तो दूसरी रिक्ति वहां बनेगी ना। ये बॉडी डायगोनल लो, कितनी रिक्तियां बनेगी? दो। उस वाले पे
दो। इसका मतलब चतुष्फलक की रिक्ति बनती है बॉडी डायगोनल पर, और एक बॉडी डायगोनल पे बनती है दो। तो बॉडी डायगोनल कितने हैं? चार। तो रिक्ता कितने बनेगी? आठ। रिक्ता बनेगी आठ। अच्छा बताओ, हम कौन सी इकाई सेल ले रहे थे? सीसीपी एफसीसी। इसकी एक इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? अरे इसकी एक इकाई सेल में कितने परमाणु? चार। और रिक्तियां कितनी बनी? आठ। चार परमाणु को जमाया तो आठ रिक्तियां बनी। आठ को जमाते तो 16 को जमाते तो, इसका मतलब यह हुआ जितने परमाणु की व्यवस्था करोगे उसके जस्ट डबल बनती है चतुष्फलकीय रिक्तियां। गजब की बातें बताई सर आपने तो। अब फटाफट फटाफट लिख लो, टाइम हो गया। लिखो आप, लिखिए आप ऐसे, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण। लिखिए आप, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण काय विकर्ण पर होता है। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण काय विकर्ण पे होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रत्येक काय विकर्ण पर, प्रत्येक काय विकर्ण पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड। आप ऐसे लिख देना, पूरा मत लिखा, अब लिख दो THV। प्रत्येक काय विकर्ण पर दो THV बनती है। प्रत्येक काय विकर्ण पर दो THV बनती है। एक काय विकर्ण पे कितने THV? दो। अच्छा, हमने CCP ली, CCP का मतलब परमाणु, कितने परमाणु जमाए थे? यानी एक ही गैस में परमाणु कितने जमा रहे थे? चार। और रिक्तियां कितने बनी? आठ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना, N गोलों के, N गोलों के सघन संकुलन में चतुष्फल की रिक्तियां टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेगी? 2n। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, जितने गोलों की व्यवस्था करोगे उसकी जस्ट डबल क्या बनेगी? उसकी रिक्तियां नहीं, चतुष्फल की रिक्तियां। जितनी गोलों की व्यवस्था करोगे उसकी जस्ट डबल क्या बनेगी? अच्छा, क्या आपको चतुष्फल की रिक्ति नजर आ रही है? क्या आपको ये बॉडी डायगोनल नजर आ रहा है? इस पे कितनी चतुष्फल की रिक्तियां बनी? दो। मान लो ये बॉडी डायगोनल है 10 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? सुनो, अब बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। ये कितने सेंटीमीटर का है? 10। हम यहां से चालू हुए, यहाँ आए, इसकी लंबाई कितनी है? 10। तो पहली चतुष्फल की रिक्ति यहां से यहां बनेगी, दूसरी क्या इधर बनेगी? क्या ये बना टेट्राहेड्रल वॉइड, ये क्या बना? टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये पता है ये जो कोने से है, कोने से कितनी दूरी पे बनता है? ये कोने से कितनी दूरी पे बनेगा? ये कोने से बनता है 2.5 सेंटीमीटर। ये भी बनेगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 क्या है? 2.5 तो इस 10 का 1/4 है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी बॉडी डायगोनल की लेंथ है, उस लेंथ की जो 1/4 डिस्टेंस होती है, उस 1/4 डिस्टेंस पे बनती है चतुष्फल की रिक्ति। याद कर लेना, अगर ये 20 सेंटीमीटर का होता तो पहली चतुष्फल की रिक्ति कितने सेंटीमीटर पर? 5। उधर से भी 5, इधर से 5। ये आपको याद रख लेना है, ये बात लिख लो चाहो तो। आप इसे लिखें, चतुष्फल के रिक्ति का निर्माण, चतुष्फल के रिक्ति का निर्माण बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल पर बॉडी डायगोनल पर कोने से, कोने से बॉडी डायगोनल की लंबाई के, बॉडी डायगोनल की लंबाई की 1/4 दूरी पर बनता है। बॉडी डायगोनल की लंबाई की 1/4 दूरी पर बनता है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है जी।